भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सबको सुखी रखें, सबके जीवन में उन्नति करें, दुख की छाया किसी को छू तक न पाए। साथियों, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है हम लोग नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और नव वर्ष चाहे ग्रेगोरियन कैलेंडर का हो या सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों का, जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो लोग मानते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, तो उसके अनुसार तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम लोग नव वर्ष में प्रवेश करते हैं। और ये मार्च या अप्रैल में, इस महीने में पड़ता है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो अभी नव वर्ष हम लोगों का अगर पूछा जाए सही तो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को, प्रतिपदा का अर्थ ही होता है पहला दिन, उस दिन जो है हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आप सभी को मैं पुनः एक बार नव वर्ष की बधाई देता हूं। साथियों, इस नव वर्ष में आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो, इसके लिए जीवन को भी समझना बहुत जरूरी है। और ये आपका जो जीवन चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों पैदा हुए हैं, इसका कुछ समझ हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। ये बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। कह रहे हैं कि श्री रघुबीर को भज लो, भगवान को भज लो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि पहले प्रारब्ध रचा गया है और प्रारब्ध के अनुसार ही सारे कर्म होंगे। तो जब प्रारब्ध के अनुसार ही सारे कर्म होंगे तो हमें चिंता किस बात की। आप इस जन्म में जो कुछ भी पाते हैं, अच्छा या बुरा, वो प्रारब्ध के कर्मों का प्रतिफल होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध के कर्मों का प्रतिफल कहे कि हम नहीं भोगेंगे, उसको भोगना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में वो प्रारब्ध के कर्मों से बच नहीं सकता है। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कहा गया है। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम का अर्थ हुआ कि जितने भी कर्म आपने पूर्व जन्म में किए हैं, उन कर्मों का परिणाम आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये प्रारब्ध है क्या। प्रारब्ध का नाम इतनी बार लोग सुनते हैं, इतनी बार सुनते हैं कि प्रारब्ध को समझने के चक्कर में वो खुद नहीं समझ पाते कि आखिर प्रारब्ध है क्या, गलत सही समझते रहते हैं। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रारब्ध के 4 प्रकार होते हैं। एक संचित प्रारब्ध होता है, एक प्रारब्ध होता है, 2 फिर से प्रारब्ध का एक हिस्सा होता है अनारब्ध, और फिर से उसका एक हिस्सा होता है क्रियमाण। क्रियमाण क्या है? जो भी कर्म आप वर्तमान में कर रहे हैं इस समय, वो आपका क्रियमाण है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सबसे मजबूत पक्ष अगर किसी का है तो क्रियमाण का है। क्रियमाण एक ऐसी शक्ति है भगवान ने मुझे दिया है, इसको फ्री विल भी कहा गया है। जैसे आप कहेंगे कि क्या मैं प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ भुगत रहा हूँ? नहीं, फ्री विल, स्वतंत्रता है आपको कर्म करने की, लेकिन भोग को भोगने की स्वतंत्रता आपको नहीं है। भोग को भोगना पड़ेगा। तो जो क्रियमाण है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कर्म को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म जब करोगे तो फल तो मिल ही जाएगा, कहाँ जाएगा, उसको तो मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म पर तेरा अधिकार है, तू कर्म कर। तो उसी क्रियमाण को, उसी कर्म को हम क्रियमाण कहते हैं। अब आप आ जाइए, दूसरा अनारब्ध क्या है। इस जगत में जो भी कर्म करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तीव्र कर्म होते हैं, एक मंद कर्म होते हैं। मंद कर्म को हम अनारब्ध कहते हैं। मंद कर्म का अर्थ हुआ कि आप इस जीवन में गांजा पीने लगें, भांग खाने लगें, चरस पीने लगें, अफीम खाने लगें, दारू गांजा ये सब का सेवन करने लगें और आप शराबी हो जाएं, व्यसनी हो जाएं, किसी भी व्यसन में आप फंस जाएं, तो मंद कर्म में आते हैं। आपको संगत ऐसी मिली कि उस संगत के चलते आपकी परिस्थिति का निर्माण उस तरीके से हो गया, सर्कमस्टांसेस कहते हैं इसको। तो उन परिस्थितियों के निर्माण की वजह से
आपका रुझान, आपके मन का रुझान गलत कर्म की तरफ चला गया और उसकी वजह से आपने कृत्य गलत करने शुरू कर दिए। इसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसी को कहा गया अनारब्ध प्रारब्ध। लेकिन पॉइंट बी नोटेड, यदि दूसरे जन्म में इस चीज़ों को जो आपने किया है ये आपके साथ जाएगा, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, ये चारों चीज़ों के साथ नए जीवन में आप प्रवेश करेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। और जब आप नया शरीर धारण करेंगे तो उस समय ये जो चित्त की वृत्त जो इस जन्म में आपकी बनी, गांजा, अफीम, चरस, भांग खाने पीने की, वो अगले जन्म में भी प्रकट हो जाएगी। कब? जब उस तरीके की संगत मिल जाएगी। और अगर उस तरीके की संगत ना मिली, आपको अच्छी संगत मिल जाए साधुओं की, ऋषियों की, मुनियों की, तो फिर वो प्रारब्ध जो आपका अनारब्ध प्रारब्ध था वो सोता रहेगा, सुप्तावस्था में रहेगा। और वो एक आध दो जन्म बाद जब आपको कोई बुरी संगत नहीं मिल रही है, संगत अच्छी होती जा रही, तो वो खत्म हो जाएगा। तो अनारब्ध प्रारब्ध बगैर भोगे ही समाप्त हो जाता है। कैसे? साधु संगत से, प्रवचन से, अच्छी चीज़ों को सुनने से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से। अनारब्ध प्रारब्ध को भोगने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, वो आपके कर्म पर निर्धारित करता है कि वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया है संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाए। संगत से गुण पैदा होते हैं और संगत से ही अवगुण पैदा हो जाते हैं। यदि बुरी संगत मिल गई दूसरे जन्म में भी शराबियों की, तो आप शराबी हो जाएंगे। लेकिन नहीं मिली तो आप शराबी नहीं होंगे। उस अनारब्ध प्रारब्ध को भोगने से आप बच गए। तो इसलिए अच्छी संगत नए साल में करें, आप नए वर्ष में। और ये तय करें कि मुझे ऋषियों, मुनियों, साधु संतों का अगर संयोग नहीं मिलता है तो अच्छी वीडियो देखेंगे, और अच्छे वीडियो के द्वारा जो संदेश मुझे मिलेगा उसको हम आत्मसात करेंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे। हमारी ग्रहण बोध्यता बढ़ेगी और उसकी वजह से हम अच्छे कर्मों को करेंगे। ये आज इस नव वर्ष में आप तय कर ले। अब आ जाइए प्रारब्ध पे। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध तीव्र कर्म को कहते हैं। तीव्र कर्म क्या है? आपने कोई हिंसक काम किया, जैसे किसी की आपने धारदार हथियार से गला काट दिया, किसी को आपने गोली मार दिया, आप नृशंस हत्या कर दिया आप जो है। तो प्रकृति क्या करती है? बदले के भावना से प्रकृति भी काम करती है। जिस कर्म को आप करेंगे ना, उसका बदला देने के लिए प्रकृति उतावली हो जाती है। तो बदले की भावना प्रकृति में कूट कूट के आप जब भर रहे हैं तो वही आपको मिलेगा। आपने तीव्र कर्म किया, इसको प्रारब्ध कहा जाता है। तो इसको घटित करने के लिए प्रकृति तैयारी कर देती है कि इसको बदला देना है। और बदला देने के लिए उसी जन्म में बदला मिल सकता है, दूसरे में मिल सकता है, तीसरे में। प्रकृति संजोग रचना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे संजोग रचना शुरू करती है, जब मौका मिलता है जिस जन्म में, उस जन्म में उस बदले को पूरा कर देती है। ये प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध के आगे जब मैं चलूं तो ये संचित प्रारब्ध क्या है? देखिए, प्रारब्ध पे मैं बोल दूं, प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है, इसको बगैर भोगे आप काट नहीं सकते। अब आ जाइए संचित कर्म पे। संचित कर्म वो है कि आपने बहुत जन्म लिए हैं, बहुत जन्म लिए हैं, इतना जन्म लिया है कि जिसकी कोई संख्या नहीं है, लाखों लाख जन्म आपके हो चुके हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो विवाहम जातु नासम, ना तुम नेमे जनाधिपा। ऐसा नहीं है कि तू किसी जन्म में नहीं था, अर्जुन से कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी जन्म में नहीं था। न जाने कितने जन्म हम और तुमने लिए हैं। तू उन तमाम जन्मों को नहीं जानता है, मैं उन तमाम जन्मों को जानता हूं। फर्क इतना ही है। तो जो हर जन्म में कर्म आप करते हैं ना, उन कर्मों का एक पहाड़ खड़ा होता है, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होता है। उन्हीं खड़े हुए पहाड़ों को हम संचित प्रारब्ध कहते हैं। लाखों लाख जन्म आपने लिया है, और उन लाखों लाख जन्म में जितने भी कर्म आपने किए हैं वो संचित होते गए, और उनका एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। आपके पीछे संचित प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, उसी को हम संचित प्रारब्ध कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि संचित प्रारब्ध का क्या महत्व है फिर? देखिए, पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा, तब शायद समझ में आ जाए। क्योंकि प्रारब्ध बहुत कठिन है, इतने से भी सब कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं इशारा कर रहा हूँ।
संचित कर्मों का एक बहुत बड़ा लाट भरा पड़ा है। उसी लाट में से एक छोटा सा, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि कोई 10 लीटर की बाल्टी भरी हुई है या कोई ऐसा बर्तन है जिसमें कि बर्तन में 10 लीटर भरा हुआ है, वो आपके पूरे जितने भी जन्म आपने लिए उसका सब का सब संचित कर्म इकट्ठा है। उस 10 लीटर की बाल्टी से जो एक बूंद टपकती है वही प्रारब्ध है। आपका मुंह ऊपर की तरफ है। इस जीवन में सबका मुंह भगवान की तरफ ही होगा, ऊपर की तरफ है। और ऊपर संचित कर्मों का पहाड़ खड़ा है। 10 लीटर का टैंक है, वो खड़ा है, भरा पड़ा है। उसी 10 लीटर में चूंकि आपका प्रारब्ध, अच्छा है बुरे प्रारब्ध दोनों भरे पड़े हैं 10 लीटर में, उसी में से एक बूंद जो नीचे की तरफ छूटी, उसमें से गिरी, वो आपके मुंह पे गिरेगी। उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको निकलना ही पड़ेगा, उसको लेना ही पड़ेगा। यही प्रारब्ध है। जो बूंद छूट चुकी है उसको रोका नहीं जा सकता, उसका भोग भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म। जो भी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कहने का अर्थ वो कर्म आपको जो भी किए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। वो बूंद छूट चुकी है, उससे आप बच नहीं पाएंगे। वो है संचित कर्मों से टूटा हुआ एक छोटा सा हिस्सा जो प्रारब्ध के रूप में आपके जीवन में उतरता है। अब एक प्रश्न फिर खड़ा होता है कि पिछले जन्म का प्रारब्ध है कि उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध है। यहीं पर भ्रम भ्रांति होती है। 10 लीटर के उस टैंक से हो सकता है पिछले जन्म का प्रारब्ध बूंद गिरी हो, या हो सकता है उसके 100 जन्मों के पहले की बूंद गिरी हुई। प्रकृति जब जिस घटना को अंजाम देना चाहती है, जिसकी रचना वो रच चुकी होती है, उसी बूंद को वहां से छोड़ती है और उसी को हमें भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप पूजा अर्चना अभ्यर्थना प्रार्थना और भगवान की स्तुति करते हो, अच्छी संगत करते हो, तो वो जो बूंद है ना, उस बूंद को थोड़ा रोक देना पड़ता है भगवान को। वो बूंद वहीं रहती है, जो छोटे छोटे प्रारब्ध हैं वो टूट के आते हैं, गिरते हैं। और जब आपका कर्म तीव्र होता है, भजन चिंतन बहुत तीव्र हो जाता है, तो कहते हैं भजन में इतनी शक्ति है, भगवान की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि उस पूरे टैंक को जो 10 लीटर का भरा पड़ा है, उस टैंक को आप अपने भजन की ताकत से, अपनी पूजा से, प्रार्थना से, अर्चना से, अभ्यर्थना से पूरे के पूरे टैंक को नष्ट कर सकते हैं। अब जब संचित कर्मों का टैंक ही नष्ट हो गया तो प्रारब्ध कहाँ घटित होगा। इसी को मैं कहता हूँ कि प्रारब्ध के भोग को भोगना तो पड़ेगा, लेकिन प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है। जब मैं कहता हूँ कि प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है तो लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ेगा। इसी दोनों के अंतर को लोग नहीं समझ पाते। जो बूंद छूटी है उसका भोग भोगना पड़ेगा, लेकिन जो शुभ और अशुभ कर्म भरे पड़े हैं उसको अपने कर्म से आप नष्ट कर सकते हैं, खाक कर देंगे, जलकर राख हो जाएगा। न बचेगा संचित प्रारब्ध और न उसमें से गिरेगी एक बूंद। इसी को हम कहते हैं नष्ट करना। तो इस नए वर्ष में आप सबसे मैं यही कहूँगा कि आप भजन करें, चिंतन करें, मनन करें, पूजा करें, अर्चना करें, अभ्यर्थना करें, आराधना करें और इस पूजा अर्चना अभ्यर्थना के द्वारा जो है संचित कर्मों के टैंक को ही ध्वस्त कर दें। प्रारब्ध आपका समाप्त हो जाएगा, कोई भोग भोगना नहीं पड़ेगा और एक उच्च कोट का जीवन आप जिएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। शायद वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ना भी पसंद आई हो तो इतना तो ज्ञान आ ही गया होगा कि प्रारब्ध क्या है, संचित प्रारब्ध क्या है, क्रियमाण क्या है और अनारब्ध प्रारब्ध क्या है, ये समझ में निश्चित आ गया होगा। अन्य विषय को भी मैं लूँगा इसी प्रारब्ध पर। प्रारब्ध बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को मैं आगे की वीडियो में भी लूँगा। आप लोग नए वर्ष में आनंद मनाएं, खुशियाँ मनाएं और भगवान भोलेनाथ आपको आनंदित करें। और मैं एक प्रार्थना करता हूँ हर वीडियो में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ ही शुभ देखें, किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा से मैं ही प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ पुनः एक बार मैं आपको नव वर्ष की बधाई देता हूँ। आप लोग आनंदित रहें। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए मैं कहूँगा हर हर महादेव।